जैसा कि आपको पता है कि एक चैप्टर खत्म होने आया है, मेरे पास कुछ ज्ञान की बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है ना। फिनिशिंग पॉइंट, किसका फिनिशिंग पॉइंट सर? एक चैप्टर हमारा पूरा पूरा खत्म हो गया है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स पूरा। अभी मैट्रिसेस स्टार्ट हुआ है सर आज से। डिटर्मिनेंट्स इज डन विद फुल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी किसी से भी कंपेयर करो, खुला बोल रहा हूं बिल्कुल, हाँ है ना। मुझे नहीं पता कि बाकी टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, है ना। आप सीधा कंपेयर कीजिए, आपको अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सब में आप देखोगे कि आपको ज्यादा करवाया गया है। समझ में आया? इसका मतलब सर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम माई साइड, माई जॉब, मतलब मैंने अपना काम ठीक ठाक कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर खत्म होते ही आपका चैप्टर खत्म हो गया, ये नहीं होता है जी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं, एनसीईआरटी भी साथ साथ में ध्यान रखते जाओ ताकि लास्ट में जाकर हम पे बर्डन ना बने। और एनसीईआरटी बिल्कुल एकदम आप हवा में उड़ा दोगे, देख देख के सवाल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप मॉड्यूल की एक्सरसाइज, टॉपिक वाइज, मेंस, एडवांस, पीवाईक्यूज सारे सॉल्व कीजिए। बट हां, ये एक दिन का, एक वीक का काम नहीं है, इसमें आप अपकमिंग 2 वीक्स ले लो। अपकमिंग 2 वीक्स, डेली 10 क्वेश्चंस, हाँ 30 मिनट्स। क्योंकि थोड़े दिन में क्या होगा सर, अभी मैट्रिसेस का भी आप होमवर्क देने लगोगे, आप तो आगे बढ़ते जाओगे, आप होमवर्क देने लगोगे, तो आप मैट्रिसेस का भी होमवर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर दिन आप 30 मिनट निकालिए, 10 सवाल कीजिए। हाँ, हो सकता है कई बार 30 मिनट में 5 सवाल होंगे, कई बार 6 सवाल होंगे, कई बार 2 होंगे, कई बार 15 भी हो जाएंगे। बट हाँ, ये आपका अपकमिंग वीक का टारगेट है। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक ही दिन में निपटाओ, सुनते जाना आराम आराम से। फिर आ जाइए सर, आपके शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट होने चाहिए। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तब आप इसको फुल कंप्लीशन मानोगे, ठीक है, हाँ है ना। इसको कंप्लीट करने का तरीका मैंने आपको बताया है सर। 2 A4 साइज के पेज लगेंगे, पेज 1, पेज 2 मैं आपको समझा दूं, ठीक है। कुछ लोग मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे फोटो भेज भी देते हैं, ठीक है ना। 2 ऐसे A4 साइज के पेज लगेंगे, आगे पीछे एकदम शॉर्ट फॉर्म में उतनी ही बड़े फॉन्ट में लिखना है जो आपको लिखा हुआ समझ में आ जाए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए सर उसमें? ऑल फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, लर्निंग पॉइंट्स। लर्निंग पॉइंट्स मतलब कुछ मैंने बताया कि इस चीज को ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, हाँ है ना। बादल वाले पॉइंट्स, एड्रेस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एड्रेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एड्रेस मतलब जैसे आपके पास पीडीएफ है या नोट्स है, ठीक है, और जैसे आपने डिब्बी किए हैं तो डिब्बी नंबर सर 27 अच्छा था, मतलब मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, तो डिब्बी 27 का आपने एड्रेस लिख लिया अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि जब आप रिवीजन के वक्त ये 2 पन्ने पढ़ रहे हो तो उसमें एक जगह लिखा हुआ दिख जाए, डिब्बी 27 पूरा नहीं लिखना है, बस डिब्बी 27 लिख लिया। यहां से आप पहुंच जाओगे तुरंत जहां पर वो पूरा सॉल्व किया, वहां समझा, वापस आ गए इन पे। तो एड्रेस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो डीपीपी में हो, चाहे वो मॉड्यूल में हो, चाहे वो आपकी क्लास नोट्स में हो, ठीक है, हाँ है ना, चाहे वो आपकी क्लास नोट्स में हो। कुछ बच्चे पेज को फोल्ड कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है, कुछ उन पे स्टार लगा लेते हैं, और वो सारी चीजें इनके पास रहती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। एसएमजे लिखकर भेजना, ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बात आप पे या खुद पे आती है तो भाई साहब मैं आपको बोलूं, हालत टाइट सबकी हो जाती है। समझ में आएगी नहीं समझ में? अब मैं भी जानता हूं अंदर मन से, और आप भी जानते हैं कि ये जो मैंने होमवर्क दिया है, देखो नोट्स तो साथ साथ में कंप्लीट करने थे, एनसीईआरटी इज नेग्लिजिबल, इसको कोई नहीं है। मेन एरिया ये है सर, मेन एरिया ये है। और आप मानोगे नहीं सर, आप भी हमारे मन की समझिए बात। हम स्कूल भी जा रहे हैं, मजाक की बातें 100 हैं, सुबह स्कूल वाले भी काम देते हैं, कुछ तो उनको भी अटेंडेंस दिखानी होती है, कुछ उनका भी लिख के ले जाना पड़ता है। तो सर हम ये पैरेलल में नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मैंने आपको ये 2 हफ्ते दिए, 30 मिनट डेली। आप पुराने काम के लिए 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट निकालना स्टार्ट कर दीजिए। बिलीव मी, आपके एक अच्छा रूटीन बन जाएगा। चाहे वो 11th का होमवर्क हो, चाहे वो 12th के पुराने चैप्टर्स का हो, कुछ भी अगर आपने ऐसा करना सीख लिया ना कि आप अपने पूरे करिकुलम में, पूरे दिन में से आप 30 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट निकाल रहे हैं किसी और काम को करने के लिए। अलार्म के साथ स्टार्ट करते, सीधा वो काम स्टार्ट किया, जितने हुए ठीक है, उसको रोक दिया, जो नहीं हुए उनका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। इसीलिए मैंने इसको 2 वीक दिए। बट फिर भी इतना काम आप, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका सवाल आता है कि सर जनरल डाउट मिनिमम कितना कर हो जाना चाहिए जिसके बाद हम चैप्टर्स को कंप्लीट मान सकते हैं, ठीक है, हाँ है ना।
समझ में आया? जिनका स्कूल डमी है भैया, एकदम प्रैक्टिस की आग लगा दो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 5 तारीख को आपका डिटर्मिनेंट का टेस्ट है, जेई मेंस लेवल का। सवाल की गलती नहीं होनी चाहिए, खूब प्रैक्टिस की है हमने। 6 लेक्चर का था, 10 लेक्चर में खत्म किया या 11 लेक्चर में खत्म किया, दैट मीन्स बहुत प्यार प्यार से पढ़ा है। समझ में आया? तो नंबर आने चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। फिर जी एडवांस का भी टेस्ट होगा जहां पे हैवी सवाल आएंगे, तो भैया परीक्षित जो नाम की एक्सरसाइज है वो जी एडवांस के टेस्ट से पहले पूरी कर लेना। ऐसे आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। फिर भी अगर कोई मुझसे मिनिमम पूछता है कि सर मिनिमम इतना तो हो ही जाना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, तो भाई साहब 1, 2 और ये PYQs वाली एक्सरसाइज आपका इतना तो होना ही चाहिए। और सिंस आप मिनिमम पे काम कर रहे हो तो PYQ आप कम से कम पर चैप्टर, ठीक है, 70 से ज्यादा PYQ आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ। और PYQs वो मत काउंट करना जो कि मैंने क्लास में करवा दिया, वो नहीं भाई, अलग, उनके अलावा उनको मत काउंट करने लग जाना। तो मिनिमम, जो लोग मिनिमम पे खेल रहे हैं, मैं तो उसको फेवर नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी एक सवाल चलता है मार्केट में, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जवाब देना। तो नोट्स, PYQs और शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स भी जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपका आधे घंटे का काम है या 1 घंटे का काम है, पूरे दिन में एक बार बनेंगे सर, सारा एक साथ बन जाएगा। ठीक है, तो मेन तो सर ये नोट्स और PYQs बचे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? नाउ DPP मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखी क्योंकि DPP डिपेंड करती है बेटा आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। DPP होती है रोज करने वाली। DPP आपने अगर इकट्ठा करके लिखी है तो वो बैकलॉग का पार्ट होगी। DPP आप देखिए, आपने DPP देख ली, उसमें से जो आपको सवाल लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उनको आप देख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ DPP आप डाल सकते हैं। ठीक है ना? अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बची है वो ये देख लीजिए, एक JEE एडवांस का प्रैक्टिस सेशन आएगा और वो भी रिकॉर्डेड, विच इंक्लूड्स द क्वेश्चंस ऑफ PW चैलेंजर एक्सरसाइज। ठीक है ना? इसमें एक एक्सरसाइज और भी है PW चैलेंजर्स करके। ठीक है, तो उसके जो अच्छे सवाल हैं या जो सवाल मुझे लगेंगे मुझे डिस्कस करने चाहिए, वो मैं इस JEE एडवांस के प्रैक्टिस सेशन में डाल दूंगा, और कुछ और भी बढ़िया लेवल के सवाल मैं आपको इसके थ्रू देने वाला हूं। ठीक है, 2-3 बातें मेरी थोड़ा सा मैच्योर होकर सुनिएगा प्लीज। इन सेशन से कुछ नहीं होता। अगर आपने यहां पर मक्कारी की है, आपने पूरे लेक्चर ध्यान से नहीं अटेंड किए, तो एक लेक्चर से अगर JEE एडवांस का सिलेक्शन होता तो बेटा 11वीं में तो 12वीं में टोटल 13 लेक्चर है और 11वीं में ऐसे टोटल मिला के 32 चैप्टर है, तो 32 लेक्चर दे दूं तुम्हारा तो एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं सर, दिस इज नथिंग बट केक के ऊपर वो जो डेकोरेशन होती है ना, तो वो ये डेकोरेशन है, बस और कुछ नहीं है। डेकोरेशन करो तो अच्छा लगता है, नहीं भी करो तो ऐसा नहीं है केक खराब हो गया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमें तो एडवांस प्रैक्टिस सेशन मिलता है, हमारा तो एडवांस सही हो जाए। कुछ नहीं है, एक एडवांस सेशन ज्यादा मैं 15 सवाल करवा सकता हूं, उन 15 सवालों के बेसिस पे तुम ये सोच रहे हो तुम्हारा JEE एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, तो ये सेशन मैं आपको दूंगा, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप इसके भरोसे मत बैठे रहें। आपकी JEE एडवांस की प्रिपरेशन बहुत सारी चीजें इंक्लूड करती है, ये वाली एक्सरसाइज इंक्लूड करती है, JEE एडवांस के PYQs आपको इंक्लूड करने हैं, फिर इस सेशन के सवाल इंक्लूड करने हैं, नोट्स के बताए हुए सवाल आपको देखने हैं। ये इमेच्योर बातें मत किया करो। ठीक है, बट हाँ ये वाली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। अब जैसे मैंने यहां लिख दिया कि मिलेगी, तो बहुत सारे लोग सर कल ही आएगा क्या, परसों, सर संडे को डलवा देना, सर मंडे वाले दिन रहने देना, छुट्टी है उस दिन। ये सब बातें ना ही मेरे तक पहुंचनी चाहिए और ना ही मेरे पे असर पड़ेगा। जब ये मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि मैं 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जब भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। आपका काम है इसको देखना, देख लीजिएगा, काम खत्म। SMJ ठीक है, ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया, अब तुम बताओ कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिल के चलाना ना भाई, बैच जो है वो मिल के चलाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम बताओ कि सर ये वाला रेडी है, करना चाहिए ऐसा? और ये भी नहीं बोल रहा हूं कि कल ही डलेगा, नहीं, मैंने क्या बोला, हफ्ता 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। हाँ, पर ये आपके पास पहुंच जाएगा। जितना लेट पहुंचेगा उतना अच्छा है, क्योंकि मान लो सर आज से आपने 15 दिन बाद में डाला, तब तक डिटर्मिनेंट भी खत्म हो जाएगा, मैट्रिसेस भी खत्म हो जाएगा। तो इस लेक्चर को जब हम देखेंगे तो कम से कम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के, सॉरी डिटर्मिनेंट के कुछ फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे। अच्छा ये वाली चीज भी होती थी। ठीक है, अब सारी कहानी समझाने के बाद में एक बार फटाफट देख लीजिए प्लीज। हाँ मैं बात कर लेता हूँ, रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यार ऑनलाइन में क्या है, जो कमजोर दिल का है ना अंदर से, जो अपनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, जो अपने टीचर्स पे विश्वास नहीं रखता, तो उनका तो भैया इतना बुरा हाल होता है ना, क्योंकि वो भागते इधर,
छूटते कभी इधर भागेंगे, कभी उसके पास चले जाएंगे, कभी इसके पास चले जाएंगे। सफिशिएंट ऐसे अभी भी बच्चे बहुत सारे, मतलब आप मानोगे नहीं, तुम लोग 12th में हो, तुम्हारे ही साथ में पढ़ने वाले बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर और कौन सी किताब खरीदनी है। ये उनका सवाल है। बेटा सांस लेने का टाइम छोड़ा है मैंने, ईमानदारी से बताना, और छोड़ा है तो बता दे, मैं उस टाइम को और खा जाता हूं। ये जो आज डिब्बी 5-6 लेके आया उसके मेरे हो गया 15 ले आऊंगा अगली बार। तो कुछ लोगों के ज्ञानी विज्ञानी मतलब बच्चे हैं सर, ये सब करने के बाद में तो हम एक कौन सी किताब ले रेफरेंस। किताबें खरीदने के बाद में बेटा टेबल के पहले साइड में रखी जाती हैं, उनके पन्ने उधेड़ के थोड़ी देर उनमें से खुशबू ली जाती है, 2-3 दिन बाद में वो उस टेबल से उठकर हम उसको कहीं रखते हैं, फिर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद में वो उठ के कहीं ऊपर रख दी जाती है। उसके बाद में सर उस पर धूल जमती है, धूल जमने के बाद में 1 साल बाद में कबाड़ी वाला, जब हमारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी तब हम कबाड़ी वाले को वो बेच देंगे, हम कभी उसको सॉल्व भी नहीं करते। ऐसा करना है तो आप कितनी भी किताबें ले लो, ठीक है ना। तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर किताब कौन सी सॉल्व करे, भाई लगता है मैंने ही कमी छोड़ रखी है। आ जाइए फटाफट बताइए आप कौन सी कैटेगरी में है जल्दी से। हाँ, स्टूडेंट ए, सर ने डीपीपी सॉल्यूशन नहीं दिए तो आज से मैंने बता दिया, चलो दे रहे हैं, ये वाला पार्ट तो हो गया। वेटिंग फॉर एडवांस प्रैक्टिस सेशन, शायद तभी मेरा एडवांस क्लियर होगा। सर आप अपना सेशन वो पुट करवा दीजिए, सर ही शॉर्ट नोट्स बना के दे दें, ठीक है। सर एक पीवाईक्यू का सेशन अलग से ले लो, ठीक है, जैसे एक बच्चों की डिमांड देखी थी, सर एक सारे पीवाईक्यू इकट्ठा करके उसकी शीट बनाकर एक जगह सर एक पीवाईक्यू का सेशन ले लो। सर होमवर्क कैसे करेंगे, सर हमें आप जितने भी एक्सरसाइज के सवाल है वो डिस्कस कर लो, सर आप ही सारा कुछ कर दो। स्टूडेंट ये ए, दैट इज मोर डिपेंडेंट ऑन टीचर, सामने वाले टीचर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना। हाँ, स्पून फीडिंग जिसको चाहते हैं। स्टूडेंट बी, थोड़ा समझदार, या फिर आप बोल सकते हो धीरे धीरे समझ आ गई। सर ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, डिब्बी दिए हैं, चैलेंजर क्वेश्चंस करवाए हैं, सीटीक्यू पीवाईक्यू सब करवाए हैं, हमें प्रैक्टिस करने को मोटिवेट किया। रोज आकर आपको डिब्बी दे रहा हूं, तो कोई एकदम मान लो बैक बेंचर या बिल्कुल ना पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसके मन में भी एक बार तो आया होगा ना कि यार ये रोज 8-10 सवाल लेके आता है, तो एक बार देख तो लो ये सवाल है क्या। तो तुम्हें प्रैक्टिस करने को मोटिवेट किया। एडवांस प्रैक्टिस सेशन जब भी आएगा, ये स्टूडेंट बी की कैटेगरी है, एडवांस प्रैक्टिस सेशन जब भी आएगा तब देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना किया है उसी को बार बार रिवाइज करूंगा, जेई मेंस और एडवांस फोड़ दूंगा। हाँ, क्योंकि रिवीजन पे कोई नहीं जाता, उनको नया चाहिए बस, और दे दो और दे दो और दे दो, जो करा है बोले सर वो नहीं पता। आईआईटी जाना है तो करना पड़ेगा, रोज 30-30 मिनट डिटर्मिनेंट के होमवर्क एंड रिवीजन के लिए निकाल लूंगा, तो 1 वीक में या 2 वीक में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। एक बच्चा सोच रहा है ये होमवर्क कैसे करूंगा, दूसरे वाले ने प्लानिंग भी कर ली कि रोज 30 मिनट्स निकालने सिर्फ, चाहे वो आप स्कूल से निकालिए, सुबह जल्दी उठिए, मुझे नहीं पता, बट अगर आप ऐसा करोगे तो मैंने यहां पे 1 वीक लिखा, आप 2 वीक मान लो, बट होमवर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द एटीट्यूड आई बिलीव आपको रखना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं, और लास्ट में फिर अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बुरी लगेगी आपको बात, इनका सिलेक्शन भी नहीं होता। यही वो लोग होते हैं जो इधर उधर चैनल्स पे जाते हैं, ठीक है, कुछ भैयाओं की बात सुनते हैं, भैया आप तो सही बोल रहे हो, है ना, ठीक है ना। ये जो लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब चीजें, इनके लिए तो टाइम ही नहीं है भाई ये सब बकवास करने की। कहाँ टाइम है सर, आप टाइम छोड़ कर रहे हो, है ना। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो प्लीज इसमें शिफ्ट हो जाओ, ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आईआईटी में अगर जाना है तो बेटा कलम तो बहुत घिसनी पड़ेगी, चाहे वो मेरे मुंह से सुन ले या तू तेरा कोई फेवरेट पर्सन और कोई है तो उसके मुंह से सुन ले। ना होमवर्क फॉर डिटर्मिनेंट्स इज कंप्लीट, एक्सरसाइज 4.1 4.2 4.3, जहां मैट्रिक्स लिखा है वो अभी भी नहीं करना है, मैट्रिक्स एक बार कंप्लीट हो जाने दो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। मैथमेटिकल एक नोट मैं आपको समझा रहा हूं, काफी दिन से समझाता आ रहा हूं, सवाल नहीं सॉल्व होते तो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो उनका भैया स्टार लगाओ और उसके बगल में उसका कारण लिखो। जैसे लास्ट क्लास में जो सवाल था जहां पर tan थीटा की वैल्यू √3 और -1 आए, उस पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर नहीं, नो एसएमजे लिखा, तो डिटर्मिनेंट इज नॉट द रीजन, इसके बगल में आपको लिखना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री इज द रीजन, कि सर आपने ये जो क्वाड्रेंट बनाकर एंगल लिखे थे ये एंगल हमें नहीं समझ में आए, और ये डिपेंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 11वीं में पढ़ी थी। तो कम से कम जब इस सवाल के बगल में ऐसा एक
कारण लिखा होगा तो आपको उस कारण को तो पता चलेगा कि इस पे काम करना है। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो प्लीज लिखिए, और इतना पढ़ लिया है दैट डजंट मीन्स कि सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, और प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस और नो लिखकर भेजिएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लास्ट क्लास का कंपनसेशन आपने कर दिया है। ठीक है ना, आपने एक्सटेंशन का वादा किया था, आपने एक्सटेंड करने के लिए मुझे बोला, थैंक यू सो मच। ठीक है ना। हाँ, जाते जाते शायरी हो जाए, स्टोरी तो किसी और दिन सुनाएंगे। हॉरर स्टोरी? अरे भाई हॉरर स्टोरी कुछ नहीं है। हाँ ना, हॉरर स्टोरी कुछ नहीं है भाई। हाँ, जल्दी से एक बार हो जाए फटाफट। वाह वाह। ठीक है, हो सकता है तुम लोग इतना सारा काम देख कर, देखो यही ग्रिलिंग प्रोसेस है, यही रास्ता है, इसी पे से चलना पड़ेगा। अब तुम्हें ये आसान लगे तो ठीक, आसान तो है नहीं, मुश्किल लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जाना तो इसी से ही पड़ेगा। कोई दूसरा रूट होता बिना मेहनत वाला तो जरूर आपको बता दिया जाता। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट मेथड बताने से टीचर की वाहवाही होती है, नहीं समझे? कोई भी अगर शॉर्ट मेथड बताया, भाई इस सवाल को सॉल्व करने का ये एक छोटा तरीका और है, तो टीचर को ही तुम बोलते हो वाह यार सर आपने कितना बढ़िया मेथड बताया। तो इसीलिए जो जेईई के जाने का रास्ता है वो यही रास्ता है, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। ठीक है ना। और रात होने वाली है थोड़ी देर में, हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं। और जब तुम पूरा काम करते करते रात को 12:30 1 बजे, जब कुर्सी तुम्हारी पसीने की वजह से थोड़ी थोड़ी गीली हो जाएगी क्योंकि गर्मी आ गई है, और बाहर जो है तुम देखोगे अपनी खिड़की से तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ होगा। ठीक है, तुम्हारे मन में एक दुविधा चल रही होगी कि अब मैं आगे पढ़ूं कि सो जाऊं, कौन देख रहा है यार, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो उस टाइम पे ये कुछ लाइनें हैं, याद कर लीजिएगा प्लीज, वाह वाह हो जाए। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, औरों को सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। ठीक है, सिनेरियो मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है कि ये लाइनें तुम्हें कब याद करनी है। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, औरों को सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है, कहती है कि ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में इसी कुर्सी पर बैठकर खूब देर तक मुस्कुराना। समझ में आया? तो वो जो रात है वो भैया आपको इंडिकेट कर रही है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो लोग सो गए हैं उन पे मत फोकस करो, तुम अपनी मेहनत करो, और जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आएगा इसी रात को बैठकर अलग से आराम से बालकनी में जाकर खिड़की के पास जाकर आराम से एंजॉय करेंगे कि भाई साहब क्या जोरदार मेहनत की थी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, कल मुलाकात होगी, बाय बाय।